नमस्कार। दिन के सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस दंगल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साहिल जोशी। बिहार में साल के आखिर में चुनाव है, लेकिन अभी से सियासी तनाव है। इसमें इजाफा इसलिए भी हो गया है क्योंकि एक बड़ा मुद्दा हिंदुत्व बनता जा रहा है। क्योंकि इस वक्त बिहार में 3 दिग्गज बाबा बागेश्वर, श्री श्री रविशंकर और आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत मौजूद है। उस पर भी बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान से सियासी तूफान मच गया है। आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया है कि बाबा बागेश्वर को जेल में डाल देना चाहिए। जब चुनाव आते हैं तब ये बाबा बिहार में नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में चुनाव अब हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है? क्या यहां पर धार्मिक समीकरण और तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा बनेगा? जातियों का समीकरण तोड़ने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाएगा। हालांकि नीतीश और तेजस्वी में अब भी खुलकर आमने सामने की जुबानी जंग तेज हो गई है। आज दंगल में हम इसी मामलों पर, इसी मुद्दों पर बहस करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार में क्या हो रहा है उसको लेकर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार सबसे पीछे। आज 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आप एक राज्य की बात कर रहे हैं। किसी का उदाहरण नहीं है, बिहार के गोपालगंज में धार्मिक आयोजन के दौरान बाबा बागेश्वर हिंदू एकता का नारा देते हैं। हिंदू एकता के लिए प्राण न्यौछावर तक करने की बात कहते हैं। तो विरोधियों की तरफ से सवाल उठता है कि ऐसे नारे, ऐसे बयान हिंदुत्व वाली राजनीति का वो प्रयोग तो नहीं जिसके दम पर इस बार बीजेपी बिहार में बड़ा सियासी खेला करने की तैयारी में है? क्या ऐसे प्रयोगों के जरिए अगले पिछड़े वाली राजनीति से पार हिंदू वोटों को साधने की तैयारी है? ये देश राम लक्ष्मी माई का है। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश लेकिन माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे के साथ ही सियासत में धर्म वाली जंग तेज हो रही है। आरजेडी की ओर से तो बाबा बागेश्वर को जेल तक भेजने की मांग की जाने लगी। ये संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। जो संविधान के विरोध बोलते हैं, संविधान हिंदू राष्ट्र की इजाजत देती है। ये लोग नफरती लोग हैं, संप्रदायी लोग हैं। नफरत संप्रदायवाद के बल पर देश के किस्मत के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की ताकत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये विध्वंसकारी तत्व हैं। इन लोगों को न हिंदू से मतलब है, न धर्म से मतलब है। ये पाखंडवादी लोग हैं। बिहार में चुनावी साल है। चुनावी साल में इन दिनों बाबाओं की बहार है। बाबा बागेश्वर के साथ श्री श्री रविशंकर भी फिलहाल बिहार में है। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बिहार के दौरे पर है। माना जा रहा है कि राजनीतिक दल सियासी बिसात बिछाने के साथ धार्मिक एजेंडा सेट भी करने में जुटे हैं, जिसे लेकर बिहार में सियासी हमले तेज कर दिए गए। बिहार ही है जो देश की आजादी का आगाज यहीं से हुआ था। इसलिए आप बिहार आए हैं, आपका स्वागत है। आप मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए लोग हैं, मैं जानता हूं। और मोदी बाबा क्या चाहते हैं वो भी देश की जनता जानती है। टोपी पहन के और दाढ़ी बढ़ा करके ये तेजस्वी यादव जी के या उनके लोगों को, ये कांग्रेस वाला और आरजेडी वाला भकपा माले वाले लोगों को नमाज पढ़ने में तक कोई फरेज नहीं है। हालांकि सूबे में तैयार होती धर्म वाली सियासी जमीन पर तेजस्वी सदा बयान देते हैं, किसी पर सीधे हमले से बचते हैं। देश में किसी को भी आने और जाने की छूट है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है कि नहीं? तो अब कोई आए, कोई जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जाए, कोई अरे भाई कोई आए और कोई जाए, हमको उससे क्या लेना देना है? कोई आ करके कहे कोई बात, सब अपनी अपनी बात को रखते, उसमें हमको क्या टिप्पणी करना?
बिहार की राजनीति जाति पर केंद्रित रही है, जिसके चलते बीजेपी अब तक अपने दम पर सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाई। आरजेडी और सहयोगी पार्टियां जातीय समीकरण साधकर, जाति से जुड़े मुद्दे उठाकर 2025 की चुनावी जंग जीतने का ताना बाना बुनती है। वहीं बीजेपी की रणनीति अलग अलग जातियों में बिखरे हिंदुओं को एकजुट करने की। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। हालांकि बिहार की चुनावी जंग में बीजेपी के लिए चुनौतियां और भी हैं, क्योंकि सहयोगी जेडीयू की तरफ से भी बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, जिन्होंने भी जो भी कहा हो, ऐसी बातें करें जिससे हमारे बिहार का फायदा हो। इससे कहने से कोई मतलब नहीं। मैं बराबर कहता हूं, कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, सौहार्द भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, सौहार्द बिगड़े। मैं बराबर कहता हूं। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, बिहार में पहले ही सीएम चेहरे को लेकर संग्राम है। आरजेडी और जेडीयू में दिन ब दिन सियासी लड़ाई तल्ख है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना। लालू जी को, तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचाकर। और इसी तल्खी के बीच अब बिहार की राजनीति में धर्म का रंग चढ़ा है। बाबाओं के बिहार दौरे से सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। तो क्या बिहार में अब राजनीति हिंदुत्व की तरफ जाएगी? पिछले साल ही जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उन्होंने पहली बार राम मंदिर बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उसके साथ यह भी मांग की कि बिहार में सीता का भव्य मंदिर केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भी नीतीश कुमार का क्या कहना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कि आखिरकार हिंदुत्व की राजनीति की जरूरत अब बिहार में क्यों महसूस हो रही है और क्या सचमुच में बीजेपी हिंदुत्व पिच करना चाहती है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, डॉक्टर करुणा सागर कांग्रेस की भूमिका रखेंगी, अनुप्रिया जनता दल यूनाइटेड से शामिल हो रही है और उसके साथ साथ धीरेन्द्र कुमार एलजेपी की तरफ से और आशुतोष रहेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले नीरज सिंह बबलू बिहार सरकार में मंत्री, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे कुछ सवाल मुझे पूछने हैं, क्योंकि कल जब जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलसी है खालिद अनवर, उन्होंने बयान दिया था, नीरज सिंह जी औरंगजेब की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था इतना भी बुरा शासक नहीं था, आपने कहा था कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अब आरजेडी कह रही है कि मोदी बाबा भेज रहे हैं जो बाबाओं को बिहार में, और उसके वजह से बिहार की जो राजनीति है, जो सामाजिक स्थिति है, वो खराब हो सकती है। हिंदू राष्ट्र के बयान पर भी आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले जहां तक औरंगजेब का सवाल है, औरंगजेब दुनिया जानती है कि एक निरंकुश और क्रूर शासक हुआ करता था। और औरंगजेब के समय में भारतवर्ष का जितना नुकसान हुआ, किसी भी शासन काल में इतना बड़ा नुकसान हिंदुस्तान का नहीं हुआ था। उन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हिंदुस्तान में। जब उनकी शासन आई तो उन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया गैर हिंदुओं पे, जो पहले बंद हो गया था। उसके बाद सैकड़ों मंदिरों को तोड़ने का काम किया। और औरंगजेब इतना बड़ा दुष्कर्मी था, इतना बड़ा पापी था, जिसने अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा, अपने भाई को सूली पे चढ़ा दिया, भाई को फांसी देने का काम किया, अपने पिताजी को बंदी बनाने का काम किया, 8 वर्षों तक पिताजी को बुढ़ापे में उनको बंदी बना करके रखने का काम किया। उसके अलावे सिखों के गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का काम किया, गुरु गोविंद सिंह के बेटे को जिंदा दीवार में चुनवाने का काम किया। इतना निरंकुशता के साथ हिंदुस्तान पर उसने शासन किया, इस देश को पीछे धकेलने का काम किया, देश को पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया और लाखों हिंदुओं को कटवाने का काम किया। हम मानते हैं कि उससे बड़ा निरंकुश शासक इस देश में नहीं हुआ था, जिसके शासन काल में हिंदुस्तान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, वर्षों पीछे चला गया।
ये है औरंगजेब की आप ही की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं खालिद अनवर, उनका कहना है कि इतने भी बुरे नहीं थे, उनके पास कई सारे हिंदू राजा काम करते थे, हिंदू उनके शासनकाल में उनके साथ काम करते थे। ये बेबनाव क्यों है? बीजेपी के आप मंत्री कुछ कहते हैं और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी कुछ और कह रहे हैं। नहीं, कौन काम किया कौन नहीं काम किया ये अलग बात है। औरंगजेब के समय में कितने बुरे काम हुए मैं इसे बताना चाहता हूं, और इसे वो भी सुने जाने कि मैं जो कह रहा हूं इतना नुकसान उन्होंने किया या नहीं किया, अपने भाई को फांसी दिया या नहीं दिया, अपने पिता को बंदी बनाया या नहीं बनाया, 8 वर्षों तक सिखों के गुरु को फांसी दिया या नहीं दिया, सैकड़ों मंदिर तुड़वाया या नहीं तुड़वाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया नहीं किया। और सबसे बड़ी बात मैं मोटा मोटी उनसे कहना चाहता हूं कि एक राइटर ने भी लिखा है कि औरंगजेब की अंतिम रात वाली कहानी में उन्होंने अपने बच्चों को बताया है, अपने बेटी से कहा है कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे कब्र में नंगा दफनाना, मेरे बदन पे कफन तक नहीं डालना, ताकि दुनिया जाने कि मैं कितना दुष्कर्मी था। उन्होंने बताया कि मैं खाली हाथ आया था और आज खाली हाथ आज यहां से जा रहा हूं। चलिए आज की स्थिति पर आते हैं। और मेरे पापों का गुनाह जो है वो जरूर एक लिखना, ये उन्होंने कहा। तो इससे समझ में आता कि कितने बड़े गुनाहगार औरंगजेब थे। तो सीएम से शिकायत करेंगे आप इसको लेकर, क्योंकि उनके विधायक कह रहे हैं कि भाई कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि बाबा बागेश्वर आए हुए हैं और एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के विधायक जमा खान वो कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। जमा खान कह रहे हैं कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकार की भूमिका क्या है इस पूरे मामले को लेकर? आरजेडी कह रही है कि खास करके चुनाव को देखते हुए भेजा गया इन सारे लोगों को। देखिए, यहां कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, अभी चुनाव अभी लंबा समय है। अगर कोई धर्म गुरु आता है धर्म के प्रचार करने के लिए, तो किसी के पेट में क्यों दर्द होता है, किसी के सीने में क्यों दर्द होता है? वो किसी को गाली देने नहीं आते हैं। अगर हिंदुत्व को जगाने आते हैं, सनातनी के प्रचार करने आते हैं, ये गुनाह नहीं है। हर धर्म के लोग इस हिंदुस्तान में अपना काम करते हैं। मुसलमानों के भी धर्म गुरु आते हैं, हम कहां कभी मना करते हैं। यहां से भी लोग हज यात्री हज करने जाते हैं, हम तो कभी मना नहीं करते, हम कभी भद्दी बात नहीं करते। लेकिन कुंभ पे टिप्पणी करना ये दुर्भाग्य है। कुंभ में के बारे में गलत सलत बयां करना ये दुर्भाग्य है। हम सबका साथ सबके विकास वाले पार्टी हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन अगर कोई विरोधी पार्टी इस बातों का विरोध करते हैं, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि तुष्टीकरण से बाहर आइए और विकास की बात करिए, सबका साथ लेके चलने का काम कीजिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2023 में सबका विकास सबका विश्वास, यही बात नीतीश कुमार जी से पूछी गई थी हिंदू राष्ट्र को लेकर। उनका यह कहना था कि महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ ये पूरा मामला जाता है, इस तरीके के बयान नहीं करने चाहिए। तब योगी आदित्यनाथ वो बात कह रहे थे और तब नीतीश कुमार का ये बयान है। देखिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये यहाँ के धर्म गुरु कहते हैं। तो धर्म गुरु तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास चाहते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आप नहीं सपोर्ट करते उस पूरे मुद्दे को, राइट? सबका विश्वास, वही माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही कहते हैं कि सबका विकास, और सबका विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम भी करते हैं। और मुसलमानों के विकास के लिए तरह तरह का यहाँ काम हो रहा है। यहाँ मुसलमानों का उत्थान हो, उस पर बड़ा काम हो रहा है। बिहार पहला राज्य है जिसने मुसलमानों के लिए सपोर्ट में पूरे राज्य में हर एक पंचायत में घेराबंदी कराए कब्रिस्तान का। ये जो बड़ा काम हुआ है, जो झंझट हुआ करता था, इसका समाधान के लिए काम किया गया है। ठीक, आखिर में जो आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में हिंदुत्व का पिच लाएगी, जिस तरीके से 2015 के चुनाव में लाया गया था, क्या इस बार जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्या उसी तरीके से बटोगे तो कटोगे, क्या उस तर्ज पर बिहार की राजनीति आने वाले कुछ महीनों में जाएगी? यह जो आरोप लग रहा है, क्या यह सही है? क्या हिंदुत्व के तर्ज पर अब बिहार के चुनाव लड़े जाएंगे?
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अगर कोई कहता है एक रहोगे सेफ रहोगे, तो ये कहां से, कौन सा गलत बात है? एक रहना सेफ रहना ये बिल्कुल सही बात है। हम तो अपने समर्थक, अपने वोटर, अपने जो समर्थक उनको कहना चाहते हैं कि आप एक रहिए, एकत्रित रहिए, ताकि विरोधी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो एक रहना कौन सा गुनाह है? हर व्यक्ति चाहता है, हर राज्य चाहता है, हर समाज चाहता है, हर परिवार चाहता है कि हम एकत्रित रहें, एक रहें। एक रहना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हम कोई धर्म की बात अलग से नहीं करते हैं। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे हम काम करते हैं, और हम सबका विकास करके दिखाते हैं। उसके बाद कहते हैं सबको साथ आने के लिए। तो जब हम सबका विकास करते हैं तो हम कहते हैं कि सबका साथ हमें मिलना चाहिए। ये कोई गुनाह की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सबका विकास हो और सब हमारे साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सिंह जी की आपने हमसे बात की इसके लिए। नवल किशोर जी, आपने सुना नीरज सिंह बबलू कह रहे थे कि आप बेवजह बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आ सकता है यहां पर सनातन पे ज्ञान दे सकता है, उस पे क्या बुरा है? ये ज्ञान देना और भ्रमित करना दोनों में बहुत स्पष्ट अंतर है। अभी आपने नीरज जी को सुना, आपके हर सवाल में उन्होंने भ्रमित किया, और यही भारतीय जनता पार्टी का सच है। कहती कुछ और है और करती कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से जदयू के साथ शासन में है। बिहार में कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने बिहार को बेरोजगार बनाया है, बिहार को पलायन प्रदेश बनाया है, उद्योग निवेश के मामले में शून्य है, और हर तरह से पीछे है। आपने देखा होगा कई सारे रिपोर्ट में बिहार सरकार को फिसड्डी राज्य घोषित किया गया है। तो जब इस परिस्थिति में, तो उनके पास एक ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कम्युनलाइज करती है, गोलबंदी करने की कोशिश करती है धर्म के आधार पर। ये छुपी हुई बात नहीं है, उसका जन्म ही वहीं से हुआ है, कमंडल से ही शुरुआत हुआ है। तो ये काम करेगी लगातार। लेकिन बिहार की जनता सजग है, और आपने देखा होगा 2020 में चुनाव में भी। लेकिन अब बाबा बागेश्वर को बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? मंत्री अभी वही कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो अलग है, पार्टी अलग है। आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों को यहां पर भेज रहे हैं? श्री रविशंकर आएंगे, बाबा बागेश्वर आएंगे, क्या बुरा है उसमें? नहीं, देखिए, ये तो इसलिए बातें कही जाती है ना कि दोनों एक ही छाया दिखते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। आप तो ये कहते हैं कि हमारा संघ से भी कोई संबंध नहीं है। जो मोहन भागवत है वो भी इसी प्रकार की बात करते हैं जब कभी भी उनको मौका मिलता है तो। और बाबा बागेश्वर के पास नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, और बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं कि जो कुंभ में जिनकी मौत हुई उनको मोक्ष मिल गया। तो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान से पता चलता है तो किस तरह की बात करते हैं। फिलहाल बिहार में जो मुद्दे हैं वही महत्वपूर्ण है और रहेंगे। यहाँ पर धर्म का कोई आज तक न धार्मिक गोलबंदी हो पाया है न होगा, क्योंकि यह समाजवादियों का भूमि है, और यह जयप्रकाश का है, राम मनोहर लोहिया का है, कर्पूरी ठाकुर का है, लालू यादव का है। इसलिए प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की बातें नहीं चल सकती। जी साहिब जी, हिंदुत्व का पिच नहीं चल पाएगा, आरजेडी कह रही है। देखिए, इस देश से हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास औरंगजेब ने भी किया, बाबर ने भी किया, घुरी ने भी किया, गजनी, तुगलक, नादिर शाह से लेकर लालू प्रसाद तक ने किया। लेकिन हिंदुत्व था, है और रहेगा। तमाम लोग, औरंगजेब जो है वो कब्र में चला गया लेकिन हिंदुत्व रहा, नादिर शाह निपट गया लेकिन हिंदुत्व रहा। लालू जी के लोग भी जो है इस बात का ध्यान रखें कि हिंदुत्व को समाप्त करना उनके बूते की बात नहीं है। हिंदुत्व था, है और रहेगा। और इस देश को समाप्त करने की जो लोग कोशिश करेंगे, जो इस देश का इस्लामीकरण करने का प्रयास करेगा, उसका हाल औरंगिया की तरह ही होगा। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? ये बीच में क्या बोल रहे हैं? क्या इनको हो जाता है? क्या हो गया इनको? आप गलत क्या हो गया इनको? साहिल जी, नवल किशोर जी, बात पूरी होने दीजिए। आपकी बात सुनी उन्होंने, बीच में नहीं। प्रेम शुक्ला जी बात करेंगे। नवल किशोर जी, आपको भी मौका मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, ये इस देश को जो है, इस देश से हिंदुत्व को समाप्त करने का लंबे समय तक प्रयास हुआ। मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तमाम तरह से तलवार के बूते पर जो है, तलवार के बल पर जो है लोगों को सलवारें पहनाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस देश में फिर भी पूरी तरह से जो है हिंदुत्व की संस्कृति जीवंत रही। अगर बाबा बागेश्वर
हिंदुओं को एक होने की बात करते हैं। नहीं तो क्या बिहार में भी उसका पिच किया जा रहा है? है? बिहार चुनाव के पहले जिस तरीके से आरजेडी आरोप लगा रही है कि बाबाओं को भेजा जा रहा है, और क्या यही कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है? महाराष्ट्र में भी बाबा बागेश्वर चुनाव के पहले आए थे, मैंने देखा दिल्ली में भी वो इससे पहले गए थे। तो क्या एक एक तरीके से वो एक माहौल तैयार करने की कोशिश है जो आरजेडी आरोप लगा रही है? तो आरजेडी मुल्लों को बुला लेना, जिन मुल्लों का तुष्टीकरण करती है आरजेडी, वो मुल्लों को बुला ले। हमने रोका उनको? देखिए ये मुल्लों को बुला लेना, किसने रोका उनको? बाबा के आने पर रहो और मुल्ले जाके इज्तिमा करें, ये चलेगा क्या इस देश में? इज्तिमा जो है, इज्तिमा इनके यहाँ होगा बिहार में, लेकिन बाबा की कथा नहीं होगी। ये क्या इस्लामी राज है? औरंगजेब का राज चल रहा है क्या? लालू प्रसाद खुद को औरंगजेब का समझे और चक्रवर्ती खुद को औरंगजेब की औलाद भारतीय जनता पार्टी के पागलों का ठीक नहीं है उनके लिए। फिर अच्छी आने लगे भाई बीच में, क्या होता है? समस्या क्या? मानसिक समस्या कुछ आपकी? कुछ मानसिक समस्या? नवल किशोर जी, आपकी जुबान को जुराब क्यों करते हैं? नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, डॉक्टर नवल किशोर, बेसिकली बीजेपी ये कह रही है कि आप बेवजह बवाल कर रहे हैं, बेवजह बवाल कर रहे हैं। हिंदुत्व का पिच तो उनका पहले से है, चुनाव को देखकर थोड़ी ना किसी को भेजा जाता है, अपने अपने आते हैं और चले जाते हैं। आप बेवजह उसको लेकर बवाल कर रहे हैं। आपको डर है क्या कहीं पर नवल किशोर जी की हिंदुत्व आएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी? हिंदुत्व जब आज तक जो है लालू की लड़ाई। साहिल जी आपको एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी को बात खत्म करनी है, जरा एक मिनट। नवल किशोर जी एक मिनट, नवल किशोर जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी को बात खत्म करनी है। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी से। सामने रात तो चल नहीं रहा कि सिर्फ इज्तिमा होगी, इस्लामी जो है मुशायरे होंगे, लेकिन राम कथा नहीं होगी। हिंदुओं का कहीं जो है अगर किसी प्रकार की कथा हो, कार्यक्रम हो, तो तत्काल इनकी छाती फटने लगती है। साहब ये नहीं चलेगा, इस्लामी राज नहीं है, औरंगजेब का शासनकाल नहीं है, ये भारत में संविधान का राज है, जिसमें हिंदुओं को। चलिए नवल किशोर जी जल्दी से 20 सेकंड में आपका जवाब, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। देखिए साहिल जी, कोई धार्मिक गुरु के कहीं जाने से कोई समस्या नहीं है। धार्मिक गुरु धर्म के ऊपर उपदेश से ज्ञान दे और उसकी अच्छी बातों को बताए। धार्मिक गुरु को क्या अधिकार है ये कहने का कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या वो संविधान के विषय में उनकी जानकारी नहीं है? सभी धर्मों को आजादी है अपनी अपनी बात कहने की, लेकिन ये कहना कि ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये क्रिश्चियन राष्ट्र हो जाएगा, ये तो धार्मिक गोलबंदी की कोशिश है ना। इसलिए हमें लगता है कि यह इस तरह का माहौल। जरा जनता दल यूनाइटेड से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुप्रिया जी, आपके मुख्यमंत्री ने 2023 में कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गांधी बाबा के विचारों के खिलाफ है, महात्मा गांधी के आइडियल्स के खिलाफ है। क्या आज भी आपको यही लगता है जो बिहार में आकर बाबा संजीव कुमार हमारे साथ आ गए मेरे ख्याल से जनता दल यूनाइटेड से, संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुप्रिया जी नहीं है, संजीव कुमार जुड़ चुके हैं। संजीव कुमार जी, आपसे प्रतिक्रिया पूछेंगे। क्या आपको लगता है कि जो बाबा बागेश्वर का बयान है, क्या वो सही है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार 2023 में कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान महात्मा गांधी के आइडियल्स के खिलाफ है। आपका इसको लेकर क्या बयान है? देखिए, हमारे पार्टी का ये अलग लाइन है कि भाई हम लोग तो भाई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सब धर्म को साथ में लेके चलते हैं हमारे नेता। अब वो बाबा का बयान अलग है, तो वो अपना इंडिविजुअल सोच है, सोच रखने की अभिव्यक्ति है, भारत में कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पार्टी का है कि भाई सब धर्मों का साथ लेके हम लोग चलें, बस यही हम लोग हमारा कहना है। आरजेडी कह रही है कि जानबूझकर भेजा जा रहा है क्योंकि हिंदुत्व का पिच करना है बिहार के चुनाव के पहले। क्या आप सपोर्ट करेंगे इसको? क्योंकि अभी आपके मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सीता का भव्य मंदिर केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। ये सारी चीजें तो हो ही रही है ना अभी। नहीं, ये तो है ही, ये तो हम लोग चाहते हैं भाई, हिंदुत्व की बात है तो हिंदू वाली बात तो करेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बाबा आते हैं अपनी बात रखते हैं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी दल को। और हम लोग तो चाहते हैं भाई पर्यटन की दृष्टि से जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में भी एक भव्य उसी तरह का मंदिर बने और कॉरिडोर बनना चाहिए। तो हम लोग की तो सोच है ही यहाँ पे। 10 सेकंड बोलिए बोलिए संजीव कुमार जी, बोलिए, खत्म करिए आपकी बात। नहीं तो बात तो हो ही गई। हम लोग तो बोले हैं कि भाई हम लोग तो चाहते ही हैं कि अच्छा मंदिर बने, अयोध्या के तर्ज पे यहाँ पर भी सीता जी का मंदिर बने और सीता जी की जन्मभूमि है सीतामढ़ी, तो उससे पर्यटन का भी विकास होगा और हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अच्छी बात है भाई, हिंदू है तो हिंदू वाली बात तो करेंगे ही। ठीक है। डॉक्टर करुणा सागर,
डॉक्टर करुणा सागर, क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव हिंदुत्व की तरफ जाएगा? आपके पास आएंगे डॉक्टर करुणा सागर, क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव हिंदुत्व की तरफ जाएगा? बाबा बागेश्वर के बयान से इस बारे में शुरुआत हो चुकी है क्या बिहार की राजनीति में? साहिल जी, आपका जो टिकर चल रहा है वही कह रहा है हिंदुत्व की चुनाव की बयार और हिंदुत्व की हुंकार। तो ये साफ है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है पिछले 11 साल से, और नीतीश कुमार जी की सरकार जो पिछले 20 साल से चल रही है, वो बिहार में हर फ्रंट पर पूरी तरह से असफल रही है। आप अगर प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के सूचकांकों को लीजिए, तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे विकास के जितने भी पैमाने हैं, उन सब पर बिहार फिसड्डी रहा है। और बिहार के लेकिन करुणा सागर जी, जब मध्य प्रदेश के चुनाव होते हैं 2023 में, जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे, तब तो बाबा बागेश्वर के आश्रम में जाकर कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ उनका आशीर्वाद ले रहे थे। तब तो आपको दिक्कत थी नहीं, क्योंकि तब मध्य प्रदेश के चुनाव थे। लेकिन जब वो बिहार आते हैं, तब तो आपको लगता है कि बीजेपी पिच करना चाहती है हिंदुत्व को, इसीलिए यहां पर बाबा बागेश्वर और बाकी बाबा यहां पर बिहार में आ रहे हैं और सनातन का प्रचार कर रहे हैं। वहां तो आपके नेता खुद जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। साहिल जी, आस्था में और राजनीतिकरण में दोनों में अंतर है। कोई भी हिंदू किसी भी हिंदू कर्मकांड के प्रति आस्था रख सकता है, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, ध्रुवीकरण के लिए करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, समाज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इस देश का जो संविधान है वो महात्मा गांधी के सपनों का संविधान है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है। और इस बात को हर राजनीतिक दल मानता है। तो उनकी जो बात है वो संविधान विरोधी बात है, भड़काऊ बात है। वो जाति जनगणना को तोड़ने के लिए क्या हिंदुत्व का पिच बिहार में एनडीए को जीत दिलाएगा? क्या आपको लगता है धीरेन्द्र कुमार? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे समाजवादी के वजह से बिहार में हिंदुत्व नहीं पनप पाया। एक जमाने में आपकी पार्टी भी वही हुआ करती थी, क्या आज भी वही स्थिति है या बदल गई है? देखिए साहिल भाई, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आप जो बता रहे हैं या जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हिंदू कार्ड चुनाव के पहले बाबा को बुलाया गया है, ये शुरुआत कहां हुई है और किसके द्वारा हुई है? मूल विषय तो ये है ना कि जब आप ऐसे समय में जब चुनाव होता है, तब कभी आप बोल देते हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, कभी आप बोल देते हैं कुंभ फालतू है, कभी आप बोल देते हैं ना रामायण से नफरत फैलाया जाता है, नफरत फैलाने का ये ग्रंथ है। तो जब ऐसी चीजों को आप बोलते हैं, राजनीतिक दल के नेता द्वारा टिप्पणी की जाती है, तो धर्म गुरु एक्टिव हो जाते हैं, जो कि धर्म गुरुओं का ये काम है कि भाई अब सनातन के ऊपर में बैठे हुए नेता हमला कर रहे हैं तो सनातन को बचाओ। तो पहले ये बताइए कि ऐसा पिच तैयार कौन करता है और हम लोगों के ऊपर में बदनाम करने का प्रयास होता है? ये तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। अब देखिए कि जब कुछ नहीं था तो इसी महाराष्ट्र से आपको पता है कि औरंगजेब को महिमा मंडित करने का काम किया गया। भैया औरंगजेब क्यों महिमा मंडित होंगे? मैं इसलिए औरंगजेब से नहीं नफरत करता हूं कि वो मुस्लिम थे या वो राजा थे, मैं इसलिए उनको नहीं सही मानता हूं कि भाई जिसने देश पर जिसने हमारे देश को गुलाम रखा, चाहे वो औरंगजेब हो चाहे अंग्रेज हो, दोनों ने हम लोगों को गुलाम रखा। तो ऐसे लोगों को हमारा आदर्श कैसे लोग मान सकते हैं भारत के लोग? लेकिन ऐसे राजनीतिक दल जो इस प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और चुनाव भी जीतते हैं, ऐसे लोग भी उनको महिमा मंडित करते हैं। तो ये शुरुआत तो वो करते हैं। नवल किशोर जी, आपके वजह से वो लोग आ रहे हैं। साहिल भाई, आपने शुरुआत की, ये कह रहे हैं वो करते हैं कि इंडी गठबंधन के लोग तुष्टिकरण जो देखिए, औरंगजेब की बात करना ही गलत है। औरंगजेब की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए भारत की राजनीति में। मैं 10 सेकंड और ले रहा हूँ कि ये दूसरी बात है कि आप समय की बात कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव से पहले बाबा को भेज दिया जाता है,
मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले बाबा को भेज दिया जाता है, दिल्ली के पहले बाबा को भेज दिया जाता है। और चुनाव के पहले हमने कुंभ तो नहीं लगाया था ना, तो कुछ तो पत्र ये पंचांग से चलने वाला चीज है, और धर्म का अनुष्ठान धर्म गुरुओं को करने दीजिए। अब चलिए नवल किशोर जी जवाब दीजिए जल्दी से। के लोग अपने राजनीतिक फायदा के लिए, क्योंकि इनके पास समझ सकता हूँ मैं, अब हो गया, मैं समझ सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं उनकी डर कितनी है वो दिखती है। एक से दो हो जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। फालतू हमने नहीं बताया ना नवल जी। सुन लीजिए, और जवाब तो सुन लो। नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बोला था। अरे चले धीरेन्द्र कुमार जी जवाब भी सुन लेते हैं। आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया कि उन्होंने शुरुआत की है, तो जवाब तो मिलेगा। वोटों को आकर्षित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे दल धर्म गुरुओं का तो यही इतने बड़े हुए हैं कि कुछ बोल नहीं पाएंगे, और इसलिए नहीं, आप देखिए ना, अभी आपने वीरेंद्र कुमार जी सुन लेते हैं, बोलिए। शुरुआत किसने की? नीतीश कुमार जी ने बोला कि 2023 में, अरे चुप करो यार, बिना मतलब का बकबक क्यों करते हैं? अरे आप काम की बात करिए ना। अरे सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आपका तो यूएसपी ही गुंडागर्दी रहा है भाई, आप यहाँ तो बोलने दीजिए, बोलना है, पूछते हैं उसका। बोलिए, चलिए नवल किशोर जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बौद्धिक नवल किशोर, नवल किशोर आपको क्या हो गया? जवाब तो सुनिए पहले, अभी भी जवाब नहीं सुन रहे हैं। अरे धीरेन्द्र जी आप जरा जवाब सुन लीजिएगा, थोड़ी इनकी आवाज कम करिए। नवल किशोर जी जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल है वो वास्तव में डरे हुए हैं। जदयू ने अभी हाल फिलहाल में महात्मा गांधी के द्वारा जो भजन था उसको किसी गायक ने गाया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे एकदम साक्षात माफी मांगवाया, अपमान किया, और जदयू उस पर एक लाइन भी नहीं बोल पाई। इस कदर का डर है जो उनके दल है, क्योंकि उनको कब खा जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। एक तरह का दंगाई माहौल है कि उनके खिलाफ में कुछ बोल नहीं पाते हैं। प्रेम शुक्ला जी बोलते, अरे भारतीय जनता पार्टी का समाप्त होना हिंदुत्व का समाप्त होना नहीं हुआ, हिंदू था, रहेगा, है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कुकर्म कर रही है, जिस तरह का राजनीति करते हैं कि समाप्ति निश्चित है। यही डर है कि वो धार्मिक गोलबंदी करना चाहती है। फर्क यही है, हमें धर्म के खिलाफ क्यों जाए? ये हिंदू धर्म मेरा नहीं है क्या? हिंदू धर्म सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है क्या? ये जो इस तरह का जो तर्क है, ये मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो दिवालियापन है वही दर्शाता है। इनके पास मुझे जरा आशुतोष को लाना है इस चर्चा में, और उसके पहले जरा बिहार के कुछ नंबर्स देख लेते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि इस बार हिंदुत्व के पिच को लेकर बातचीत चल रही है, और विपक्ष के तरफ से भी तंज कसा जा रहा है कि जानबूझकर हिंदुत्व की बातें चुनाव के पहले करने की कोशिश हो रही है। 2015 और 2020 के चुनाव पे हम जरा नजर डालते हैं। अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि 2015 के चुनाव में बीजेपी को 24.42% वोट मिले थे। 2020 में यह वोट प्रतिशत घटकर 19% हो गया था, और सीटें वो जीते थे 74, यानी सीटें ज्यादा जीते, वोट प्रतिशत बढ़ गया। वही अगर मुस्लिम वोट्स अगर हम देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को महज 5% मुस्लिम वोट मिल पाए थे, और महागठबंधन को मिले थे 76%। 2024 के लोकसभा चुनाव में वही नंबर होता है 12% एनडीए को, और 87% होता है महागठबंधन को। आशुतोष, क्या यही वजह है कि आखिरकार अब हिंदुत्व की राह सबको लेनी पड़ेगी? एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नीतीश कुमार की तरफ से भी की जा रही है। मैंने देखा कि कई बार पाला बदलने के बाद एक बार नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व लेने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 में उन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि हिंदू फेस्टिवल्स में छुट्टियां कम की जा रही है और ईद और बकरीद को छुट्टियां ज्यादा दी जा रही है। अब एक साल में पूरा मामला बदल गया। क्या ये वजह है, ये आंकड़े जो है वही वजह है? देखिए साहिल, ये जो हिंदुत्व के पीछे है, इस पर तो जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी को सोचना चाहिए कि क्या वो इस तरीके की राजनीति के साथ चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। क्योंकि अभी तक तो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार लगातार इस बात का विरोध करते रहे हैं, और मुझे तो अच्छी तरीके से मालूम है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब नीतीश कुमार जी ने उनके साथ भोज करना भी उचित नहीं समझा था और भोज कैंसिल कर दिया था। तो ये तो बीजेपी, ये तो जनता दल यूनाइटेड को समझना है, नीतीश कुमार जी को समझना है और चिराग पासवान को समझना है कि उनको इस पिच पर खेलना है या नहीं खेलना है। जहां तक अभी थोड़ी देर जो बातें हो रही थी हिंदू राष्ट्र को लेके, मैं तो जनता दल यूनाइटेड से भी पूछना चाहता हूं, धीरेन्द्र जी से भी पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है ये पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया,
जिसपे पेज नंबर 415 पे लिखा हुआ है कि अगर हिंदू राज बना तो ये देश पर सबसे बड़ी आपदा होगी और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। हिंदू राज को किसी भी हालत में रोकना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये मैंने नहीं कही, देखिए मैंने तो अंडरलाइन भी कर रखा है। तो ये जो डिबेट है हिंदू राज को लेके, इससे धीरेन्द्र जी कितने सहमत हैं, इससे संजीव जी कितने सहमत हैं, और क्या वाकई वो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की जो बात करते हैं, तो क्या वो बाबा साहब की बातों से सहमत है, सहमत नहीं है? मुझे नहीं मालूम वो सहमत है, सहमत नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये एक सवाल है, इस सवाल का जवाब जनता दल नीतीश कुमार को देना चाहिए और चिराग पासवान को भी सवाल का जवाब देना चाहिए। आशुतोष जी, बाबा साहब से सहमति और असहमति का कहाँ सवाल है? हमारे लिए तो भगवान है, बाकी लोग जो है उनके लिए राजनीतिक वो महापुरुष हो, हमारे नेता, लेकिन हमारे नेता हमारी पार्टी के लिए तो वो भगवान है। और जिस भगवान, संजीव जी एक मिनट, वीरेंद्र कुमार पहले जवाब दे रहे हैं। गठबंधन के लोगों ने क्या सम्मान दिया है ये आप भी देख सकते हैं। तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे सदन में सम्मान देने की बात हो, चाहे भारत रत्न देने की बात हो, चाहे उनके आदर्शों पे चलने की बात हो, या संविधान को पकड़ के चलने की बात हो, हमारे नेता चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार उसी आदर्श पर चल रहे हैं। मुझे दुख तब होता है कि जब राजनीतिक फायदा के लिए कुछ लोग अपना, देखिए आप पाला बदल सकते हैं लेकिन धर्म नहीं बदलना चाहिए, और धर्म यह है कि इस देश को संविधान के साथ चलना चाहिए, लेकिन संविधान को भी लोग छोड़ के चलते हैं। बोलने दिया जाए। चलिए आशुतोष बताइए। देखिए, हाँ संजीव कुमार जी एक मिनट आशुतोष को जवाब देना चाह रहे हैं इसका पहले। आशुतोष अभी धीरेन्द्र जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए भगवान है। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर अगर ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र इस देश पे सबसे बड़ी आपदा है, जो उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा, तो क्या धीरेन्द्र जी इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? मैं तो इतना से पूछ रहा हूं इनसे बस। मैं आशुतोष ये बता रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बना कौन रहा है? कोई संवैधानिक ऐसा प्रस्ताव आया है क्या सदन के अंदर में? अरे भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। चलिए संजीव कुमार आप भी जवाब दे दीजिएगा। चलिए सहमत है सहमत नहीं, मैं इतना पूछ रहा हूं। आप बाबा साहब, जरा एक मिनट, संजीव कुमार भी बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उन पर भी सवाल उठाया था जनता दल यूनाइटेड। संजीव कुमार बात करेंगे, जरा एक मिनट। आशुतोष एक मिनट, संजीव कुमार को जवाब देना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात अलग है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार सभी धर्म को साथ में लेके चलते हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ आज जो मंदिर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात किए हैं, अब कब्रिस्तान की भी घेराबंदी की बात उन्होंने किया है, मदरसा में भी बहाली हुई है, मदरसा को भी इम्प्रूव किया गया, स्कूलों को भी इम्प्रूव किया गया। तो सब धर्म को साथ में लेके चल रहे हैं, इक्वली विकास। 2023 में नीतीश कुमार पर ही आरोप लगाया गया था कि हिंदू जो फेस्टिवल्स है उसमें छुट्टियां कम कर दी गई है, बसंत पंचमी से लेकर सबकी, और ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गई थी। तब तो वो हिंदुत्व विरोधी थे ना 2023 में। नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये परिवर्तन संसार का नियम है, थोड़ा बहुत तो बदलाव होगा ही गठबंधन के साथ, ये भी सच्चाई है। तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं। लेकिन अगर कोई औरंगजेब का तारीफ करे और एपीजे अब्दुल कलाम का तारीफ नहीं करेंगे तो वो भी बर्दाश्त के बाहर होगा। भाई आप औरंगजेब का तारीफ कैसे कर सकते हैं भाई? वो चलिए, लेकिन बिहार की राजनीति में संजीव जी हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या राय है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा? आशुतोष आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र के बारे में बाबा साहब की राय है, संजीव कुमार जी सहमत है असहमत है? वो उस वक्त कहे थे, अभी समय बदल गया है। हर वक्त बाबा साहब का नाम समय बदल गया है। प्रेम शुक्ला जी संविधान बनाए हैं, लेकिन आप जो प्रेम शुक्ला कुछ आशुतोष से पूछना चाहते हैं, जरा एक मिनट प्रेम शुक्ला के पास चलते हैं। आशुतोष जी संभवतः आपने जो है प्रेम शुक्ला जी पूछ लीजिए। कहीं पे भी चलिए प्रेम शुक्ला जी, आप लोग जिक्र कर रहे हैं बेसिकली, आप लोग आशुतोष जी संभवतः आपने जो है, चलिए प्रेम शुक्ला जी, हिंदुओं को डिवाइड करने की बात आप लोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं, हिंदू एकत्रित हैं और सब एक साथ रहें, हम लोग यही चाहते हैं। देखिए आशुतोष जी, आपने जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बता रहे हैं कि हिंदू यूनाइटेड है। प्रेम शुक्ला जी बताइए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1940 में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसके 1945-1946 में भी संस्करण प्रकाशित हुए। उसमें उन्होंने लिखा है, आशुतोष जी, इसी पुस्तक में लिखा है कि इस्लाम जो है डिवीजन धर्म है और इस्लाम में भाईचारे की कोई बात ही नहीं है। इस्लाम में सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड की बात है। तो इस्लाम विभाजनकारी धर्म है, ये स्वीकारते हैं क्या? बाबा साहब आम्बेडकर ये भी इसी पुस्तक में कह रहे हैं कि इस्लाम डिवीजन धर्म है।
इस्लाम विभाजनकारी धर्म है, इस्लाम राष्ट्र में विश्वास ही नहीं करता। इसको भी आप स्वीकारते हैं क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के इस बयान को आप कितना स्वीकारते हैं, ये स्पष्ट कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि हिंदुत्व के विचारों को स्वीकारा जाए, प्रेम शुक्ला जी, तो निश्चित तौर पर चलिए पूछ लेते हैं आशुतोष जी, बता दीजिए जल्दी। धर्म कहते हैं, उसको भी आप स्वीकारेंगे? देखिए प्रेम शुक्ला जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, लेकिन चूंकि मैंने सवाल पहले पूछ लिया इसलिए उसका जवाब दे दे, फिर मैं उनके सवाल का जवाब दे दूंगा। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूं ना। नहीं, मैं आपसे सवाल, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व दोनों में अंतर है। मैंने हिंदू राष्ट्र तो ये जन्मजात है, हिंदू राष्ट्र तो ये जन्मजात है। देखिए अब तक तो संविधान में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं आई है, अब तक तो संविधान में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं आई है। सवाल यहाँ पर यह उठता है। नहीं, देखिए बाबा साहब कुछ स्वीकारिए ना। कहीं इस्लाम जो है विभाजनकारी धर्म है, कहीं मुसलमान जो है वो अन्य धर्मों से भाईचारा नहीं रखते, स्वीकारिए ना बाबा साहब की बात। बाबा साहब को आप टुकड़ों में स्वीकारेंगे। आशुतोष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, चलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आधा अधूरा कोट नहीं करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी मेरे ख्याल से वही कहना चाहते हैं कि उनके उस वक्त के बयान को लेकर जनता दल यूनाइटेड तो कह रही है कि समय बदल गया है, धीरेन्द्र कुमार कह रहे हैं कि नहीं, वो अभी भी उस चीज पर धरे हुए हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र की बात कोई है नहीं, कोई करना ही नहीं चाहता करके। आशुतोष देखिए प्रेम शुक्ला जी पढ़े लिखे आदमी है, मैंने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उसके बीच की 2 लाइनें मैंने नहीं पढ़ी, मैं जानबूझ के नहीं पढ़ी क्योंकि मैं प्रेम शुक्ला जी के हिंदू भावना को आहत नहीं करना चाहता। वो भी मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करना चाहता। पढ़िए, हम लोग की भावना, हमने रिजल्ट ऑफ हिंदुइज्म भी पढ़ा है, हमने बाबा साहब को समग्रता में स्वीकारा है। चलिए हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर डिबेट करने जाएंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कई लोगों को। कोई वजह थी इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, तो ये डिबेट का विषय है नहीं। आज का डिबेट का विषय हमारा पॉलिटिक्स को लेकर है और बिहार की राजनीति में क्या हिंदुत्व का पिच चलेगा, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसके बीच में अचानक तेजस्वी यादव के मोटापे को लेकर बीजेपी के मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, जरा वो भी एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से सुन लेते हैं कि किसने क्या कहा था उसको लेकर। कई दिन देखे आप तेजस्वी जी को, वो फरार आदमी है और कहाँ जाकर के सोए रहते हैं, घर पर जाकर के सोए रहते हैं। उनसे क्या लोग उम्मीद करेगा कोई काम करेंगे? खा खा करके शरीर को कितना हैवी कर लिए, उनको तो पहले शरीर को फिट करना होगा ना। जनता के बीच में जाना है तो शरीर को फिट रखना होगा। असल में जनता दल यू के लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं और घबराहट में हैं। सबको पता है मदन सहनी को कि अगली बार वो न जीतने वाले हैं और न मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले, क्योंकि सरकार ही नहीं बननी है। पहली बात तो ये जमानत इनका बचने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता बढ़ी है, उनके क्षेत्र में किसी गांव में वह घूम नहीं पा रहे हैं और हर जगह इस बार तेजस्वी यादव को उनके क्षेत्र में सब नाम ले रहा है कि भाई आप मंत्री बन के भी आप एक काम नहीं करा सके, आपका बात तो कोई चपरासी तक उनका नहीं सुना। चलिए मेरे पास समय खत्म हो चुका है। सभी मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर बिहार का चुनाव इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है। जिस तरीके से बिहार के चुनाव के 6 महीने पहले से ही इन सारे मुद्दों पर बातचीत शुरू हो चुकी है, हिंदुत्व से लेकर तेजस्वी यादव के वजन तक सभी मुद्दों को लेकर बिहार में चुनावी चर्चा होगी। लेकिन उसके साथ साथ बिहार की आज की स्थिति पर भी हम चर्चा करते रहेंगे।